बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से एफबीआर में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है admissions.iba.edu.pk या आप एफबीआर की वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं। ये सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर कहता है रिटन टेस्ट फॉर द गुड्स एवेल्युएटर्स पोजीशन एफबीआर। आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। अगर आप ऐड चेक करना चाहते हैं तो ऐड यहाँ पर ये कहता है एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऐड शो हो जाता है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। और इसके बाद यहाँ पर आप ऐड में डिटेल चेक कर सकते हैं, कितनी पोस्ट अनाउंस की गई है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ये तमाम आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद ये कहता है हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है रिटन टेस्ट के बारे में भी बताया गया और इसकी फीस के बारे में बताया गया है, वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करें। करने के बाद आपके सामने इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो होता है। यहाँ पर कहता है आप ये पोजीशन शो हो रही है। इसके बाद यहाँ पर कहता है सीएनसी, आप शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। इसके बाद ईमेल वाले खाने में अपना जीमेल लिखें। इसके बाद कन्फर्म ईमेल वाले खाने में अपने जीमेल को दोबारा लिखें और सबमिट के बटन पर क्लिक कर सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है गुड एवेल्युएटर्स। इसके बाद यहाँ पर कहता है एन ओटीपी कोड हैज़ बीन सेंट टू ऑन योर ईमेल एड्रेस। आपकी जीमेल पर एक ओटीपी सेंड किया गया, आपने वो ओटीपी वहाँ से देखकर यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो होता है। यहाँ पर कहता है प्लीज़ नोट, आपने यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर लेनी है। रीड आउट करने के बाद इसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 2 जून 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मजीद भी इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट करने के बाद अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए वो आप यहाँ पर वह हेल्पलाइन नंबर दिया गया, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं या ईमेल दी गई, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले कहता है अपलोड प्रोफाइल फोटो। यहाँ पर आपने अपने पिक्चर को अपलोड करना है और ये आपने ख्याल करना है कि आप जो पिक्चर अपलोड करेंगे वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहता है अपलोड सीवी, आप अपने सीवी को अपलोड करें। इसके बाद अपलोड सीएनसी फ्रंट साइड, यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड को अपलोड करना है। इसके बाद अपलोड डोमिसाइल वाले खाने में यहाँ पर आपने अपने डोमिसाइल की पिक्चर को अपलोड कर डोमिसाइल अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है टेस्ट सेंटर। यहाँ पर आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। जो भी आपके करीब तरीन टेस्ट सेंटर है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डोमिसाइल प्रोवेंस, यहाँ पर आपने प्रोवेंस सेलेक्ट करना है। जो भी आपका प्रोवेंस है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद सीएनसी वाला खाना में यहाँ पर अपना शनाख्ती का नंबर चेक करें। ईमेल वाला खाने में अपने जीमेल को जीमेल चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है फुल नेम वाला खाने में आपने अपने मुकम्मल नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर कहता है फादर और हस्बैंड नेम, यहाँ पर अपने वालिद का नाम लिखना है। अगर आप फीमेल हैं और शादीशुदा हैं तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिख सकती हैं। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने प्लेस ऑफ बर्थ अपनी तहसील का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सबसे पहले ईयर सिलेक्ट करना है। जो भी जिस साल भी आप पैदा हुए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करना है और डेट सिलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है चूज जेंडर, यहाँ पर आपने अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। मेल है तो मेल सिलेक्ट कर दें, फीमेल है तो फीमेल सिलेक्ट कर दें। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखें। लैंडलाइन नंबर वाले खाने में अगर आपका लैंडलाइन नंबर है तो लिख दें, अगर अदरवाइज इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद मार्च स्टेट यहाँ पर अपना सिलेक्ट करें। सिंगल, मैरिड, सेपरेटेड, विडो और डाइवोर्स, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है पोस्टर एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल पोस्टर एड्रेस लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्या आपका कोई भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर है तो आप फिर आपने उसकी डिटेल लिखनी है। अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डू यू हैव एनी फिजिकल डिसेबिलिटी दैट में इफेक्ट योर वर्क, क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से आपका जो वर्क है इफेक्ट हो सके। यहाँ पर आपने यस पर क्लिक करना है। अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर लिखनी है। अगर कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर कहता है कैटेगराइजेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड
एक्सपर्ट्स। यहाँ पर सबसे पहले कहता है सिलेक्ट कैटेगरी, आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आपकी एक्सपर्टेशन किस में है, जिसमें भी आपकी एक्सपर्टेशन है वो यहाँ पर आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है। ये आपने सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अपने क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। इंटर करने के लिए सबसे पहले कहता है मैट्रिक, आपने मैट्रिक को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिग्री टाइटल आप और सब कैटेगरी, यहाँ पर आपने डिग्री का नाम लिखना है, जो भी आपकी डिग्री का नाम है। मैट्रिक के लिए आप मैट्रिक लिखेंगे, इंटरमीडिएट के लिए आप इंटरमीडिएट लिखेंगे, और अंडर ग्रेजुएट में जब आप इंटर करना करेंगे तो फिर आपने ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट्स लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है फिर आपने क्वालिफिकेशन के लिए अपना सब टाइटल और सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। सब कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है फिर आपने डिसिप्लिन सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डिसिप्लिन है वो यहाँ पर आपने साइंस है, आर्ट्स है, जनरल साइंस है, जो भी कैटेगरी है। इसी तरह से आपने इंटर में भी ये सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, और इसी तरह से आपने ग्रेजुएशन में भी अपना सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखना है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए आपने बोर्ड लिखना है, और अपनी ग्रेजुएशन या इंटर जो आपकी डिग्री है वो यहाँ पर आपने इसके लिए डिग्री अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है सीजीपी और परसेंटेज, जो भी आपके सीजीपी है तो वो यहाँ पर आपने सीजीपी लिख देनी है। अगर परसेंटेज है, मार्क्स हैं, तो यहाँ पर आपने परसेंटेज मार्क्स की परसेंटेज लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है स्टार्ट डेट, जो भी आपके स्टार्ट डेट है, जिस डेट को आपकी डिग्री स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। और ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस तरह से आपने ये डेट सेलेक्ट करनी है, और इसके बाद एंड डेट भी आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपके रिजल्ट अनाउंस हुआ है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है HEC अटेस्टेड डिग्री, यहाँ पर आपने HEC से अटेस्टेड डिग्री को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ये आपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट और इसके बाद ग्रेजुएशन तीनों को ही आपने HEC से अटेस्टेड करवा के यहाँ पर अपलोड। ये अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है अगर आपकी इनसे भी मजीद आपकी एमफिल PhD आपने की हुई है तो फिर आपने क्लिक टू ऐड मोर लाइंस पर क्लिक करने के नेक्स्ट है कि अगर आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी एमफिल और PhD है तो यहाँ पर आपने प्लस के बटन पर क्लिक करें। प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने मजीद बॉक्सेस ओपन हो जाते हैं। फिर आपने यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन को जो भी आपकी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जब आपकी क्वालिफिकेशन मजीद आप इंटर करना चाहेंगे तो वो यहाँ पर आप इस तरह से इंटर कर सकते हैं। ये तमाम आपने इसी तरह से इंटर कर देने। इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन को इंटर करना है। इंटर करने के लिए यहाँ पर कहता है डू यू हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यस पर क्लिक कर दें। अगर आपका एक्सपीरियंस यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये कहता है आपके बॉक्सेस शो हो जाते हैं। सबसे पहले कहता है कंपनी नेम, आपने जिस कंपनी में या जिस इदारे में काम कर रहे हैं उसका यहाँ पर आपने नाम लिखना है। इसके बाद जॉब के टाइटल या डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखें। इसके बाद फ्राम में आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आपकी ज्वाइनिंग हुई थी। इसके बाद टू में आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपकी जॉब एंड हुई है। इसके बाद यहाँ पर कहता है टोटल ईयर्स एक्सपीरियंस, वो यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद रेलिवेंट एक्सपीरियंस या जो भी आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने कितने ईयर्स में वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अपलोड करें। इसके बाद मजीद अगर आपका एक से ज़्यादा कंपनीज में या डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है तो प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के बॉक्सेस शो हो जाते हैं और आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस भी इंटर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप नो पर क्लिक करें। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है सर्टिफिकेट, अगर आपकी कोई भी सर्टिफिकेशन है तो यहाँ पर आपने यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने इस तरह के बॉक्सेस शो हो जाते हैं। फिर आपने सर्टिफिकेट का टाइटल लिखना है और इंस्टीट्यूट का नाम लिखें, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है कंप्लीशन डेट, जिस डेट को आपका ये कंप्लीट हुआ है सर्टिफिकेट वो यहाँ पर आपने एंड डेट लिखनी है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं तो यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करते जाएं और आपके बॉक्सेस ओपन होते जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कहता है अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है फिर नो पर क्लिक कर दें। ये क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डिक्लेरेशन, यहाँ पर आपने अपना बयान हल्फी यहाँ पर चेक कर लें, इसको रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है आई एग्री टू द अबाव स्टेटमेंट, जो भी आपने डाटा दिया है उसको आप रीड आउट कर लें और चेक कर लें, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर लें। करेक्ट करने के बाद आपके सामने ये चेक बॉक्स शो हो रहा है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है सबमिट एप्लीकेशन, तो आप सबमिट एप्लीकेशन के बॉक्स बटन सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पर कहता है क्लिक हेयर टू प्रिंट योर फॉर्म, आपने अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है क्लिक हेयर टू प्रिंट फी वोचर, आप यहाँ पर अपने चालान को डाउनलोड कर सकते हैं।
फी वोचर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये चालान शो होता है। इसके बाद यहाँ पर कहता है आपने इस चालान को मीज़ान बैंक में जाकर जमा करवा सकते हैं। पाकिस्तान में किसी भी मीज़ान बैंक की ब्रांच में जाकर आप इसको जमा करवा सकते हैं। जमा करवाने के बाद यहाँ पर कहता है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ये कहता है कि 2 जून से के बाद ये आपके चालान नहीं ले जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कहता है फी कैन ओनली बी डिपॉजिटेड थ्रू कैश पेमेंट, सिर्फ आप कैश के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हैं। आप बैंक में जाकर फिजिकली जाकर ही पेमेंट करेंगे और कैशियर को कैश देंगे। इसके बाद आप इसको ऑनलाइन पे नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पर कहता है फी पेड इज नॉट नॉन रिफंडेबल एंड नॉट ट्रांसफरेबल। अगर आपने फीस पे कर दी और फिर आपको ख्याल आया कि मैंने ये गलत फीस पे की है, या आप इसमें टेस्ट देना नहीं चाहते, या आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको फीस रिफंड नहीं की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं ओनली अमाउंट स्पेसिफाइड इन द फी वॉचर इज एक्सेप्टेबल एट द बैंक। ये सिर्फ अमाउंट जो भी होगी वो आप बैंक में ही जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन जैज़ के इजी पैसा या किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू आप पे नहीं कर सकते। अल्टर्ड फी वोचर इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर पेमेंट और ऑफ फी। इसके बाद अगर आपको किसी भी किस्म की फीस बैंक से रिलेटेड क्वेरीज हैं, आपको कोई मसला पेश आता है, ये इसका नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। आप इस पर कॉल करके इनसे अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं और अपने क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि आपने कुछ हिदायत दी गई हैं। यहाँ पर से कहता है कि आपने सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स हार्ड फॉर्म में आपने किसी भी इदारे को सेंड नहीं करने हैं। इसके बाद ये लिंक दिया गया, आप इस लिंक पर क्लिक करके इस पर अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अप्लाई करने के लास्ट डेट 2 जून 2026 तक है। इसके बाद यहाँ पर कहता है एप्लीकेशन से आफ्टर ड्यू डेट के बाद अगर आप देंगे तो इसमें एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द टेस्ट एंड इंटरव्यू। ये इसकी आपके जो जितनी भी एप्लीकेशन जाएंगे उनकी स्क्रूटनी होगी। उन जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको ही टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद जब आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के टाइम आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेकर जाने और उनकी एक एक कॉपी भी आपने साथ लेकर जानी है। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से एफपीआर में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर